चलो आज के वीडियो में ये क्लियर करते हैं। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जल्दी रिच होने की बात में कितना सच है, कितना मिथ है, और इस प्रोसेस में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहले एक मिथ वर्सेस रियलिटी का चेक करते हैं। मिथ वर्सेस रियलिटी। क्या म्यूचुअल फंड से जल्दी रिच बन सकते हैं? न्यू इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक इल्यूजन होता है। जैसे ही उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, कुछ दिनों में उनको एटीएम मशीन मिल जाएगी एंड उसमें से पैसे ही पैसे निकलेंगे। कुछ तो अपने ब्रोकर को कॉल करके बोलते हैं, भाई एक ऐसा फंड बता दो जो पैसा डबल कर दे 1 साल में, रिस्क भी ना हो और एफडी से ज्यादा रिटर्न दे दे। अरे भाई, ऐसा फंड तो यूनिकॉर्न से भी ज्यादा रेयर है। ये सब मिथ है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या आप अमीर नहीं बन सकते? यस, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिच बन सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है। म्यूचुअल फंड में पेशेंस और टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एंड स्टेडी, यहाँ पैसे बनेंगे धीरे धीरे। म्यूचुअल फंड रिच कैसे बना सकता है उसे पहले देखते हैं। अब रिच बनने से पहले कुछ कंडीशंस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये चीज अपने इन्वेस्टमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं की तो ये ड्रीम्स बहुत डिफिकल्ट है। चलो देखते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है एसआईपी डिसिप्लिन। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। अब डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब आज मार्केट गिरा है लेकिन एसआईपी चालू रखनी है। इस मंथ सैलरी लेट आई लेकिन एसआईपी नहीं रुके। नेक्स्ट है स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड में पैसा तभी बनता है जब आप वक्त को अपना दोस्त बनाते हो। अगर आपके पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए एंड आपको ये फीलिंग आने लगी कि दुबई घूम आता हूँ, कार चेंज कर लेता हूँ, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। पेशेंस नहीं है तो काम नहीं होगा दोस्त। क्या होता है जब आप लंबा इन्वेस्टेड रहते हो? पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्टिवेट हो जाता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स एवरेज आउट हो जाते हैं। जैसे पैसे पैसे बनाते हैं, आप वेल्थ के स्नोबॉल इफेक्ट का मजा ले पाते हो। अब इन सारे कंसेप्ट्स को नंबर्स से समझते हैं। क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू म्यूचुअल फंड्स। कंपाउंडिंग की वजह से म्यूचुअल फंड आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर पाता है। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल है, पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा भी पैसा बनाता है। मान लीजिए आपने ₹10,000 इन्वेस्ट किया एंड आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो 1 साल बाद आपके पास 11,000 रुपए हो जाएंगे, राइट? अब सेकेंड ईयर में आपको 10,000 पर 10% तो मिलेगा ही, साथ में जो पहले ईयर का रिटर्न था उस पर भी 10% मिलेगा। सो सेकेंड ईयर में आपके पास 12,100 होंगे एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये नंबर तेजी से बढ़ता है। अब इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। सिंस कंपाउंडिंग आप समझ गए हो तो बैकग्राउंड में पैसे कैसे ग्रो हो रहे हैं वो समझ आएगा आपको। तो अज्यूम करते हैं कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपीज की मंथली एसआईपी स्टार्ट की एंड अज्यूम करें कि आपको 12% रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप 10 साल तक अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास लगभग 11,60,000 रुपए होंगे 6 लाख के इन्वेस्टेड अमाउंट पर। 15 साल में 25 लाख से थोड़ा ज्यादा, सिर्फ 9 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, एंड 20 साल में लगभग 50 लाख हो जाएंगे विद 12 लाख इन्वेस्टमेंट। एनी गेस 30 साल में कितना होगा? लगभग 1,75,00,000 एंड इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 18 लाख। है ना कंपाउंडिंग मजेदार? अब देखो, सच नहीं छुपाएंगे, 30 साल के बाद 1.75 करोड़ की ट्रू वैल्यू काफी कम होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बट ऐसा भी सोचो कि आप 30 साल तक 5,000 की ही एसआईपी थोड़ी करते रहोगे। सैलरी बढ़ती रहेगी, एसआईपी अमाउंट भी बढ़ेगा, फाइनल अमाउंट भी बड़ा हो जाएगा। मेन बात जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड से रिच बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एंड पेशेंस के साथ। ये वेल्थ इसीलिए भी क्रिएट हो पाई बिकॉज आपने 12% का रिटर्न अज्यूम किया था। अगर यही रिटर्न 8% का होता तो काफी डिफरेंस आ जाता। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है लेकिन ये रिस्की भी होता है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो आपको समझने होंगे वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। अगर कोई एसआईपी करता है, रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखता, तो पैसे बनने के बजाय अरे क्या गलत फंड ले लिया,
वाली फीलिंग आ जाती है। तो चलो बचाते हैं आपको ये वाली फीलिंग से। सबसे पहला पॉइंट है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये डिसाइड करना चाहिए, मैं ये पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर गोल फिक्स नहीं किया तो पैसा भी कंफ्यूज हो जाता है। मैं रिटायरमेंट बनूं या गोवा ट्रिप, मैं घर का डाउन पेमेंट हूँ या बाइक की EMI। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सिंपल है, क्लियर गोल इज इक्वल्स टू क्लियर फंड सिलेक्शन इज इक्वल्स टू सही रिस्क लेना। जब मार्केट गिरेगा तब भी आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होगा मेरा गोल 15 साल बाद का है, अभी घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट एलोकेशन। ये एक क्लासिक एडवाइस है और काफी इंपॉर्टेंट भी। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपका पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड एक्सेट्रा में कैसे डिवाइड हुआ है। अगर आप पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी में डाल दोगे और मार्केट क्रैश हो गया तो आपका पोर्टफोलियो भी क्रैश हो जाएगा, जैसे अंडा गिर गया हो। एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का शॉक अब्जॉर्बर होता है। मार्केट गिरे तो ये आपको कुशन देता है, तो इसको जरूर से कंसिडर करें जब आप वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में हो। थर्ड पॉइंट है अवॉइडिंग पैनिक सेलिंग। ये पॉइंट हमने अपनी काफी वीडियोस में कवर किया है एंड आज भी करेंगे। कितना भी बता लो बट इन्वेस्टर्स करते ही है ये काम। मार्केट गिर गया, निकाल लो पैसा, बट मार्केट का तो काम है गिरना उठना, लेकिन आपका काम है लॉन्ग टर्म तक बने रहना। पैनिक सेलिंग से बचने का बेस्ट वे है गोल याद रखो, एसेट एलोकेशन फॉलो करो और SIP कंटिन्यू रखो। तो दोस्तों अगली बार कोई बोले म्यूचुअल फंड से अमीर बन सकते हैं क्या, तो बोलो बन सकते हैं, अगर पेशेंस हो, SIP हो और गोल क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपका SIP कितने का चल रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।